नमस्कार। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक गुरु अपने शिष्य के साथ भ्रमण करते हुए एक रेगिस्तान में जाकर पहुँचते हैं दोनों। रेगिस्तान में जो है काफ़ी गर्मी और थकावट होने की वजह से दोनों एक जगह कहीं रुक जाते हैं। वहीं पे तो शिष्य की नज़र पड़ती है एक चिड़िया पर। वो चिड़िया घायल है और अकेली है। शिष्य को यह आश्चर्य हुआ कि इस सुनसान रेगिस्तान में ये चिड़िया घायल होते हुए भी अभी तक जीवित कैसे है। तो थोड़ी देर के बाद एक और चिड़िया उड़कर आती है और उस घायल चिड़िया के लिए थोड़ा बहुत दाना लेकर आती है, यानी उसका खाना वगैरह लेकर आती है। शिष्य ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और खुशी के मारे अपने गुरु से आकर कहता है कि मैंने जान लिया, राज जान लिया, जीवन का रहस्य जान लिया। तो गुरु पूछता है कि ऐसा तो तूने क्या जान लिया है जो इतना जो है बावला सा होकर मेरे पास आया है। तो शिष्य ने बताया कि कैसे वो घायल चिड़िया है, उसके लिए दूसरी चिड़िया दाना लेकर आई और वो इस तरह से इस सुनसान रेगिस्तान में रहते हुए भी वो जीवित है इस हालत में भी। तो गुरु ने उसकी बात सुनी और शिष्य से पूछा तो फिर तुमने क्या सीखा। तो शिष्य ने बोला, बात एकदम सादी और सिंपल है कि ऊपर वाले ने आपके खाने पीने का जो है इंतज़ाम करके रखा है। आप अगर अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते तो भी वो आपको जो है आपका दाना पानी जो है वो आप तक कैसे भी करके पहुंचा देता है। वो घायल चिड़िया जो ना उड़ सकती है ना चल सकती है, उसके लिए दूसरी चिड़िया जो है उसके खाने पीने का इंतज़ाम करती है। यानी कि अगर हमें जो इतना दौड़ने की ये सब किसी भोजन के पीछे भागने की, इतना घूमने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऊपर वाले ने जिसने हमको जन्म दिया है वो कैसे भी करके हमारे खाने पीने का इंतज़ाम कर ही लेगा। तो गुरु ने बोला कि मुझे तेरे जैसा शिष्य मिला है और वो ऐसी बात कर रहा है तो मुझे बिल्कुल भी जो है अपने ऊपर शर्म आ रही है। तो शिष्य बोले ऐसा क्यों। तो बोले तुझे वो चिड़िया तो दिखाई दी जो चल फिर नहीं सकती, लेकिन वो चिड़िया नहीं दिखाई दी जो ना केवल अपने खाने पीने का तो इंतज़ाम करती होगी, लेकिन वो अपने जो घायल साथी है उसके लिए भी जो है दाना पानी चुनकर इसके लिए लाती है। तुझे अगर बनना ही है तो तुझे वो घायल चिड़िया जैसा बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई। चिड़िया तो वो भी है और वो भी है। वो तो घूम फिर नहीं सकती, चल नहीं सकती, लाचार है, विवश है, तभी वो एक जगह पर पड़ी है। ऐसा नहीं है कि उसके वो चल फिर सकती हो और फिर वो दूसरी चिड़िया उसके लिए खाना पीना लाए, ऐसा नहीं है। वो नहीं चल सकती, उसकी विवशता की वजह से वो एक जगह पर पड़ी है। तो तुझे अकर्मण्यता में ही इतना जो है आसक्ति कैसे हुई। तुझे तो वो चिड़िया बनने की इच्छा होनी चाहिए जो ना केवल खुद का पालन पोषण करती है बल्कि अपने जो असहाय साथी हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए वो उनके पालन पोषण का भी इंतज़ाम करती है। तो दोस्तों बात सिंपल सी है कि कर्म का जो चक्र है उसमें बंधे बिना कोई भी नहीं रह सकता। हमने जन्म लिया है तो हमें कर्म करते ही रहना पड़ेगा, चाहे वो जिस भी कर्म में हम अपने आप को रखें, लेकिन कर्म के चक्कर से हम फिर बच नहीं सकते। और कर्म के कर्म से दूर भागने की बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा औरों के जीवन को कुछ न कुछ उसमें योगदान दे पाएँ, इस दुनिया को औरों के लिए और अपने लिए भी एक बेहतर स्थान बना पाएँ जीने के लिए। स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है
कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यो वर्त एव च कर्मणि। यानी कि हे पार्थ, इन तीनों लोकों में मेरे करने जैसा कोई काम नहीं है, फिर भी मैं काम करता रहता हूँ, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे अप्राप्य हो, जो मैं प्राप्त करना चाहूँ फिर भी मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ बैठे बैठे, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, कर्मों में ही बरतता हूँ, कर्तव्य में ही बरतता हूँ। तो दोस्तों, हमें कर्म के बंधन से बचने की जगह हमें यह सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने कर्तव्य पालन में खरे उतरें। जो भी हमारा कर्तव्य है उसको अच्छे से निभाएं, हम सच्चे निष्ठा से निभाएं, ताकि हम औरों के लिए तो मिसाल बन पाएँ, लेकिन हमें जिसने जन्म दिया है ऊपर वाले ने, हम उसके साथ भी जो है निभा पाएँ। उसने हमें इस धरती पर भेजा है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम अपने जो कर्म के द्वारा इस धरती को जीने के लिए अपने लिए भी और औरों के लिए भी एक बेहतर स्थान बना पाएँ। तो कर्म के सिद्धांत को हम नकारने की बजाय उसमें अच्छी तरह से अपने आप को कर्तव्य पालना में समर्पित करें। नमस्कार।